तो सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक बार फिर हाजिर हैं उसका उम्दा कलाम के साथ जो प्रतिदिन आपको और मुझे बात करता है। और आज परमेश्वर का वचन जो हमें बात कर रहा है, उस बात पर हम गौर करेंगे कि हर जगह, हर कहीं, हर कोई हर एक का साथ चाहता है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या बड़ा हो, वो हमेशा साथ जिस प्रकार हम साथ चाहते हैं वैसे परमेश्वर भी साथ चाहता है। हालेलुया। आज का विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज का विषय है परमेश्वर से संगति या परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, यानी परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है। हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 8 पद को देखेंगे, यानी परमेश्वर हर एक से संगति चाहता है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर बाइबल में है कि यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। वो मजा लेने के लिए नहीं घूमता था और किसी काम के लिए नहीं घूमता था, लेकिन जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां पर घूमता था दिन के ठंडे समय में। आज प्रिय देखिए, दिन के ठंडे समय में दिन भर तो लोग घरों के अंदर कैद रहते हैं, लेकिन ठंडे समय में, दिन के ठंडे समय में यानी शाम का समय में लोग दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और घूमने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो जिस प्रकार आप और मैं दिन के ठंडे समय में शाम का इंतजार करते हैं कि तापमान कम हो जाएगी और हम बाहर जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और टहलेंगे, और यहाँ पर भी यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम हवा से मिलने के लिए आता है, उनसे बात करने के लिए आता है और उनके हाल चाल मालूम करने के लिए आता है। और कहता हूँ, मैं इसे विचार करता हूँ, वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन पूछता हूँ, आदम तू कैसा है, हवा तू कैसा है। एक दिन की बात नहीं है, जब तक उन्होंने वो फल तोड़ के नहीं खाया तब तक मैं विचार करता हूँ, तब तक यहोवा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आता ही रहा। और इसी प्रकार आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, तमाम लोगों से मिलने के लिए चाहता है, संगति चाहता है प्रियो। इसलिए हम याद रखें, परमेश्वर हमें मिलने के लिए आता है तो हम भी उसे मिलने के लिए आना चाहिए या जाना चाहिए। जैसे संगति, आपने कई लोगों ने सुना होगा, पारस एक पत्थर होता है और उस पत्थर को हर कोई नहीं रखता है। उस पत्थर में ऐसा गुण पाया जाता है कि अगर लोहे को ले जाकर रगड़ दिया जाए या संगति करवा दिया जाए तो पारस पत्थर के द्वारा वह पत्थर जो लोहा होता है वो सोने में तब्दील हो जाता है। से बात कर रहे हैं। तो इसलिए याद रखें कि बाइबल क्या कहती है, जिस प्रकार पारस पत्थर से लोहा रगड़ जाने से, उसकी संगति में आने से वो सोने में तब्दील हो जाता है प्रियो। तो इसी प्रकार आपका मेरा परमेश्वर ये चाहता है कि आप मुझसे संगति करे और आपका मेरा जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाने। हालेलुया। और जिस प्रकार आज कई माँ बाप हैं, माँ बाप चाहते कि बच्चे उनके साथ बैठे बातचीत करें, लेकिन आज किसी को फुर्सत नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप से मिलने के लिए बच्चों को फुर्सत नहीं है, इसलिए माँ बाप अकेले में रोते रहते, जो बुजुर्ग होने के नाते काफी पीड़ा में रहते, तकलीफ में रहते, काश कोई उन्हें बात करे, उनका बेटा या बेटी कोई बात करे, लेकिन उनके साथ संगति करने के लिए कोई नहीं है। वो चाहते कि उन्हें घुमाने फिराने ले जाया करें, उनसे बातचीत करें, लेकिन कोई आज बात करने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार वहां पर यहोवा परमेश्वर आदम हवा से बात करने के लिए आया और वो रोजाना मिलते थे, लेकिन जब फल खाया उस बगीचे से निकाल दी गई।
और तब भी परमेश्वर ने प्रियो नहीं छोड़ा। यानी परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है संगति करे, और हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे उनके साथ बैठे उठे बैठे बात विचार करे, संगति करे। आज कई लोग अलग अलग प्रकार की संगति कर रहे हैं। जैसे एक शराबी व्यक्ति एक शराब पीने वाले की संगति करता है, खोज करता है कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, और यदि मिल जाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। एक बीड़ी पीने वाले की तलाश में रहता है, अगर वो मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। गुटखा तंबाकू खाने वाले वैसों की संगति करते हैं, चोरी करने वाला भी वैसों की संगति करता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है 12 कुरिन्थियों 15:33 में कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हम याद रखें कि कई लोग जैसे कहा जाए शराबी, व्यभिचारियों, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, दंगा फसाद करने वाले, झगड़ा करने वालों की संगति करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अच्छा चरित्र ऐसे लोगों के साथ में रहने से बिगड़ जाया करता है। लेकिन प्रिय, हम मनुष्य की संगति चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी संगति चाहता है। मिसाल के तौर पर एक कोयला यदि अग्नि में जल रहा है और कोयले को निकाल कर बाहर रख दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद उसके अंदर की जो अग्नि होती प्रियो, वो जलते जलते बुझ जाया करती है और लोग परेशान हो जाते कि ऐसा क्यों। लेकिन जो बुझा हुआ कोयला है, जो ढेर सारे कोयले जले उनमें वापस उठा के रख दिया जाता है, वो वापस जलने लग जाया करता है प्रियो, ताकि उसमें कई लोग खाना पकाएं, रोटी सेकें। तो उसी प्रकार आप और मैं जब परमेश्वर का संगति से अलग यदि हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन संगति में रहते हैं तो हम बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखें, परमेश्वर के भक्त लोग बहुत सारे, जिस प्रकार रेनाल्ड बोंके एक परमेश्वर का जन है जो शायद अभी दुनिया में नहीं है, और जब थे एक अच्छा प्रचारक था, जबरदस्त प्रचारक थे वो, और प्रचार किया करते थे, और काफी परमेश्वर के द्वारा यानी उनके द्वारा परमेश्वर उद्धार में कई चेलों को बनाया उनके द्वारा, और वो प्रभु में सो गए। लेकिन जब वो प्रचार कर रहे थे, एक बार प्रचार का जब समय आया, उनको बोला गया क्या रेनाल्ड बोंके प्रचार करेंगे, तब उन्होंने ऐसे कहा। जब वो घुटने पर गए, पवित्र आत्मा ने बोला आज आपको प्रचार नहीं करना है, सिर्फ भीड़ में से निकल कर जाना है। और उन्होंने प्रचार नहीं किया और भीड़ में से निकल कर गए। तो दाहिनी ओर वाले जब वो बीच में से निकल के गए, तो दाहिनी ओर वाले बाईं तरफ गिर गए और बाईं ओर वाले दाहिनी तरफ गिर गए। और वो लौट कर जब वापस आए स्टेज पर, उसने बोला यही है मेरा प्रचार। हालेलुया। यानी कहने का मतलब ये है, वो परमेश्वर का संगति में रहने के कारण, जिस प्रकार पारस पत्थर से लोहा टकराने के कारण संगति में आने से उसमें कुछ फर्क आ जाता है, उसी प्रकार जब परमेश्वर से हमारा इनकाउंटर होता है, यानी एक साथ हो जाता है, सहभागिता हो जाता है, तो कुछ न कुछ बदलाव परमेश्वर हमारा जीवन में कर देता है। हमारा जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है, और भी परमेश्वर की संगति के कारण। प्रिय, याद रखे संगति करना ना भूले। और नीति वचन दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार कहता है, इस प्रकार लिखता है 8:31 में। नीति वचन 8:31 को हम देखेंगे। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। यानी कि बुद्धि उस परमेश्वर को कह रही है कि मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। यानी बुद्धि बोले और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। याद रखे, आयु जितना प्रियो बुद्धिमान था,
उसी प्रकार उसके दोस्त भी बुद्धिमान थे। यानी जैसे बुद्धि अय्यूब को परमेश्वर ने दी थी, उसके दोस्त लोग किसी और के साथ में सहभागिता नहीं रहते थे, संगति में नहीं रहते थे, लेकिन अय्यूब के साथ संगति में रहते थे। इसी कारण जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तब बहुत ही बुद्धिमानी की वो लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पर बाइबल यही बता रही है कि हम भी बुद्धिमान की संगति करें ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। जिस प्रकार बाइबल बोलती यहोवा परमेश्वर की जो कोई संगति करता है उसका अंत, उसका बीज उसमें बना रहता है। बाइबल बताती है जिस प्रकार पर बुद्धि ने कहा और राजा सुलेमान जब सपने में था और वो विचार करता था, तब यहोवा परमेश्वर आकर उससे मुलाकात किया, उसने पूछा तुझे क्या चाहिए माँ? तब राजा सुलेमान ने और कुछ नहीं मांगा, लेकिन मांगा उसने धन दौलत कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने बोला इतना बड़ा राजपाट को चलाने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता होगी, पैसे टके की आवश्यकता नहीं, लेकिन बुद्धि से ही सब कुछ संभाला जा सकता है। और राजा सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन बहुत से राजाओं को मात गिराया प्रिय। इसलिए याद रखें हम भी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें ताकि परमेश्वर की संगति में आने से कईयों का जीवन हमारे द्वारा बचाया जाए, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर इस प्रकार पुकारती है कि मैं लोगों की संगति से खुश होती हूँ। यानी जो बुद्धिमानी की बातें करते हैं उनसे मैं प्रसन्न रहती हूँ। और जिस प्रकार बाइबल कहती है प्रेरितों का काम 2:42 भी देखिए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हाँ, बाइबल बोल रही है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखते थे। आज कईयों की ऐसी रीति है कि वो संगति नहीं रखते। आज कई लोग अकेला रहना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए प्रियो, परमेश्वर ने जिस प्रकार कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अकेला रहता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है यहाँ पर कि वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने में लोलीन रहे। तो आपका मेरा परमेश्वर चाहता है हम अकेले न रहने। कुछ लोग टीवी के साथ रहते उसके साथ संगति करते हैं, और कुछ लोग वीडियो गेम के साथ संगति करते हैं, कुछ लोग फेसबुक की संगति करते हैं, चैटिंग की संगति करते हैं, मोबाइल की संगति करते हैं। संगति करना बुरी बात नहीं, लेकिन जिसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें वो है यहोवा परमेश्वर। उसके साथ ज्यादा समय हमें बिताना चाहिए, क्योंकि उसी ने कहा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी सरपना मेरी दृष्टि में बनी रहती है। और वही कहता है कि मैं तुझे ढूंढता हूँ, तेरे पीछे पीछे, तू मेरे पीछे पीछे चलेगा और मैं तुझे जंगल में ले जाकर मीठी मीठी बात करूंगा, क्योंकि मैं ही शारोन देवी का गुलाब हूँ। और शारोन ऐसा देश है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़े और उनका बीच में गुलाब खिलता है। इसलिए प्रियो याद रखिए, हमारा परमेश्वर आपसे मुझसे संगति चाहता है और कुछ नहीं चाह रहा है। और यहाँ पर कलीसिया प्रेरितों के साथ संगति रखती थी। जैसे अंगूर का जो समय है, इस समय जब अंगूर आते हैं तो अलग अलग प्रकार से उसका भाव बताया जाता है। गुच्छे में रहने वाले अंगूर का भाव अलग बताया जाता है, और जो टूटे हुए उनका अलग, और जो थोड़े पिचके हुए उनका अलग भाव बताया जाता है। किसी का 20, किसी का 30 और किसी का 40। तब पूछने वाले पूछते ऐसा क्यों है? तब बेचने वाला बोलता ये थोड़े पिचके हैं इस कारण से इनका 20 है रेट। और दूसरे का जब पूछते हैं इसका कारण क्या, उसने बोला ये बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, इस कारण से इनका
संगति थे। और जब गुच्छे वाले को पूछते लोगों से, ये गुच्छे में है यानी एकता में बने हुए हैं, संगति में बने हुए एक साथ, इस कारण से इनका रेट सबसे ज्यादा है। तो प्रियो, यदि आप और मैं संगति में बने रहें तो आपका और मेरा रेट भी ज्यादा रहेगा। अन्यथा अगर टूट कर अलग है, हमारा रेट कम हो जाएगा। प्रियो, जिस प्रकार मूसा पहाड़ पर चढ़ा, सिनै पर, होरेब पर जब चढ़ा और परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात बिताया, और जब नीचे उतरा, बाइबल बताती है उसका चेहरे से तेज निकल रहा, किरणें निकल रही थी। इसलिए लोगों के सामने जब वो जाता था तो अपना चेहरा ढांप लिया करता था। 40 दिन 40 रात रहने के कारण, परमेश्वर के साथ संगति में रहने के कारण, परमेश्वर का तेज मूसा के साथ में लिया हो लिया। प्रियो, याद रखिए, इसलिए परमेश्वर से संगति करना ना छोड़े। जिस प्रकार एलिया भी 40 दिन 40 रात रोटी खाकर बल प्राप्त करके जब गया, बाइबल बताती है अग्नि में, बवंडर में यहोवा नहीं था, लेकिन एक धीमी आवाज में यहोवा उसको बात किया। जिस इजाबेल के डर के मारे एलिया भाग गया था, वही यहोवा परमेश्वर ने उससे मुलाकात किया और बात किया कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? और वो परमेश्वर की शक्ति के साथ वापस गया। जिस इजाबेल के डर के मारे भाग गया था, अभी उसी इजाबेल के सामने उसके पुत्र को बोलता है, निश्चय तू मर जाएगा। याद रखिए, संगति करने से बहुत ही ताकत मिल जाती है। हम देखते हैं साधारण दुनिया में भी बहुत सारे लोग लोगों के साथ संगति करते हैं, और देखते हैं गुंडे लोग भी बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके साथ संगति में रहते हैं, और उसे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। याद रखिए, सांसारिक लोग उनके साथ रहने से बहुत ही लगता है कि मुझे बहुत ताकत है। तो याद रखिए, हम आप और मैं जो आत्मिक लोग हैं, आत्मिक लोगों की संगति में हमें कितना कुछ नहीं लगेगा। यदि हम परमेश्वर का संगति में बैठेंगे तो परमेश्वर यूं ही आपको मुझे जाने नहीं रहेगा भी, लेकिन कुछ न कुछ करेगा। यहाँ पर याकूब ने यब्बोक नदी के किनारे अपने परिवार, बच्चों को, बीवियों को उतार दिया, और एक स्वर्गदूत रात में उसके साथ संगति के लिए आया। रात भर लड़ाई किया उसके साथ, और संगति उसके साथ ऐसे ही नहीं हुई, लेकिन बाइबल कहती है उसने उसका नाम तक चेंज कर दिया और उसका नाम इज़राइल रख दिया। याद रखिए भैया, जब भी आपका मेरा सामना परमेश्वर के साथ होगा, कुछ न कुछ फर्क आएगा। हालेलुया। क्योंकि फर्क एक लाने वाला परमेश्वर है, और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का साथ संगति किए, इसलिए फर्क आएगा। और यदि किसी ने परमेश्वर के साथ संगति नहीं की है तो उसका जीवन में फर्क नहीं आएगा प्रिय। लेकिन हम तमाम लोगों को देखते हैं, एक और व्यक्ति जिसका नाम हनोक है, पूरा संसार बिगड़ा हुआ था आज की तरह, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के संगति में रहा, यानी साथ साथ चलता रहा। जिस प्रकार बैलगाड़ी में दोनों बैल साथ साथ चलते हैं, उसी प्रकार वो चलता रहा प्रियो। और बाइबल बोलती है परमेश्वर को उसकी संगति इतनी सोहनी, यानी इतनी अच्छी लगी कि उसको जिंदा ही था। याद रखे, आपकी और मेरी संगति के लिए परमेश्वर विचार करता है, लालायित होता है और सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ संगति करें। और खुद परमेश्वर नीचे आ जाता है। आदम ने नहीं बुलाया, हवा ने नहीं बुलाया, और न ही आदम ने इसे बुलाया, क्या तू परमेश्वर है? तेरा नाम क्या है? मैं कैसे जानूं कि तू परमेश्वर? ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन परमेश्वर दिन के ठंडे समय में प्रियो उसे मिलने के लिए आता है, हाल चाल मालूम करने के लिए आता है। आज लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आपसे भी बातचीत करने के लिए आता है। क्या हम उसको जवाब देते हैं? क्या हम उसकी संगति में निकल पड़ते हैं? यदि कोई एक हाथ बढ़ाता है तो हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर आदम से, हवा से मिलने के लिए आता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, उनसे मुलाकात करने के लिए आता है, कुछ कमी तो नहीं है, नहीं तो मुझे बताओ। और परमेश्वर मनुष्य की संगति से खुश होता है। उसके पास स्वर्गदूतों की कमी नहीं,
लेकिन बाइबल बताती है स्वर्गदूत को उसने कभी नहीं बोला कि तू मेरा बेटा है या तू मेरी बेटी है या मेरे दाहिने बैठ, लेकिन आपको और मुझे बोलता है तू मेरा बेटा, तू आज ही मुझसे सुन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे यह कहता है कि हम संगति में रहना ना छोड़ें। बाइबल इस प्रकार बताती है, मूसा जब परमेश्वर के साथ संगति करके जब नीचे आया और कई दिनों तक लोगों के साथ में जब रहने लगा, संगति करने लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने बोला मूसा अपने में से 70 लोगों को चुन ले और उनके ऊपर हाथ रख और तेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा उनके अंदर भी हो। और मूसा ने वैसे ही किया था। लेकिन इस्राएलियों को इतना साल अगुवाई करने के बावजूद बाइबल बताती है सिवाय 2 को छोड़कर किसी का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। और परिवर्तन क्यों नहीं आया, मैं वहां आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। बाइबल जिस प्रकार बताती है और सांसारिक दृष्टि में देखा जाए तो यदि कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का कनेक्शन ना ले और दोनों वायर को हिकड़ी बनाकर अगर वो तार में टांगता है तो कई दिनों के बाद उसमें कार्बन आ जाता है। अगर उस वायर को लकड़ी के द्वारा या बांस के द्वारा खसकाया नहीं जाता है, सरका नहीं दिया जाता है, तो उसमें कार्बन बना रहता है और अंदर घर का बिजली जलता नहीं है, लाइट जलता नहीं है और लोग परेशान हो जाते। तो उसी प्रकार इजरायली लोग थे, उन्होंने कनेक्शन नहीं लिया था। उन्हें तो सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं के कारण मूसा के साथ, परमेश्वर के साथ वो संगति में स्थित हुआ। सिर्फ उनको खाना चाहिए, इसलिए वो परमेश्वर की बात मानते थे, बाकी कुछ नहीं करते। यदि आप ऐसा करें, परमेश्वर खाने पीने का ढेर लगा सकता है, अंबार लगा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है हमसे बात करनी। इसलिए प्रिय याद रखो, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने के लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि हमें करना क्या है। देखिए, पहला कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसका 11 पद देखिए कि कैसे लोगों के साथ संगति करना चाहिए, लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 5 का 11। पर मेरा कहना यह है, परंतु मेरा कहना यह, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के भक्त लोग जी, कि यदि कोई भाई कहला कर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक, यदि कोई भाई कहलाकर, भाई का मतलब होता है कि परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है और हमसे साझा करता है, संगति में रहता है, कलीसिया आता है, चर्च जाता है, सबको जय मसीह भी बोलता है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, लेकिन जी फिर से, पर मेरा कहना यह है हाँ, कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने, धीरे चलेंगे। यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी है या लोभी या लोभ करता है, यानी कि उसको लालच बहुत है, या मूर्ति पूजक या परमेश्वर को छोड़कर कहीं और जा रहा है, या गाली देने वाला, या गाली भी देता है, इसका मतलब यह है कि उस कलीसिया में लोग थे, यानी कि व्यभिचारी लोग भी थे, लोभी भी थे, गाली देने वाले भी थे जी, या पियक्कड़, या नशा मंत्री भी थे। आज मंत्रियों की कमी नहीं है, लॉकडाउन खुलना भी नहीं है, लेकिन दुकानें खुल गई तो भयंकर मंत्री बन रहे हैं। हाँ, या अंधेर करने वाला हो, या अंधेर करने वाला, यानी दूसरों पर अंधेर करके पैसा कमाने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। देखिए प्रियो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तो ऐसे लोगों की संगति मत करना, वरन ऐसे लोगों के साथ खाना भी मत खाना। मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, क्या हमारे मध्य में ऐसे लोग पाए जाते हैं? मसीह में होने के बावजूद भी गाली बकते हैं, तालाशाली बनाते हैं,
यदि ऐसे है, अगर व्यभिचारी है, लोभी है, पियक्कड़ है, ड्रंकर है, एक बोतल औंधी कर ली, दूसरी भी औंधी कर लेते हैं, अगर ऐसे है, अन्याय के रुपए से लाभ कमाते हैं अन्याय करके, बाइबल बोलती है ऐसों की संगति मत करना। इसका मतलब परमेश्वर को पसंद नहीं है, और पवित्र आत्मा से अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा की सुनकर पौलुस कलीसिया को बोला है ऐसे लोगों की संगति मत करना, वरन ऐसों के साथ खाना भी मत खाना। देखिए पढ़ेंगे जी। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। क्या हम खाना खाते ऐसे लोगों के साथ जो पराये ईश्वरों को पूजते हैं? बाइबल बताती है निर्गमन 20 अध्याय के अनुसार, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यदि हम ऐसे करते हैं प्रियो, संगति का बहुत असर पड़ता है। लेकिन संत पौलुस बोलता है ऐसों के साथ खाना भी मत खाओ, ऐसों के साथ उठो बैठो मत। बाइबल साफ बोलती है अगर व्यभिचारी है, लोभी है, खुदा को छोड़ कहीं और जाता है, पियक्कड़ है, उल्टे सीधे काम करता है, गाली भी देता है, झगड़ा भी करता है, हल्ला भी मचाता है, तो ऐसों की संगति मत करो, पर ऐसों के साथ खाना भी मत खाओ। जितने भी सुनने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप गाली देने वाले तो अच्छा नहीं है प्रियो। इसका मतलब हमारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, यानी आज्ञा न मानने वाले के कारण परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़कता है। यानी कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे उस खोजे के समान जो यशायाह की भविष्यता की किताब पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था, और आराधना करके आया और मंत्री था, बड़ा खजांची था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया जब तक कि फिलिप्पुस ने उसे नहीं समझा। क्या अभी हम ना समझ हैं? यानी हमने आत्मा से शुरू किया था, क्या शरीर पर खत्म कर रहे हैं? क्या आज हम गाली देने वाले हैं या पियक्कड़ हैं, व्यभिचारी हैं, लोभी हैं, खुदा को छोड़ कहीं और जा रहे हैं, अंधेर करने वाले हैं? तो पौलुस लिख रहा है ऐसों की संगति मत करो, पर ऐसों के साथ खाना भी मत खाओ प्रियो। हम ऐसा ना करें। आज परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे बता रहा है, लेकिन संगति किसके साथ करें? रोमियो 14 का 1 देखेंगे। रोमियो की किताब 14 अध्याय का 1 पद। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने पढ़ा कि ऐसे लोगों का संगति मत करना, लेकिन ऐसे लोगों का संगति करना कि जो विश्वास में कमजोर है उन्हें अपनी संगति में ले लेना, उसे भगाना नहीं। जो दुर्बल है विश्वास में, उन्हें अपनी संगति में लेना है। परमेश्वर का वचन प्रिय आपको और मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, इसलिए याद रखें हमें ऐसों की संगति में उन्हें बुलाना है ताकि उनका विश्वास परखा जाए और वो मजबूत निकलने पाए। हालेलुया। एक और पद में आपको पढ़ूंगा, मेरे साथ अय्यूब का किताब 34 अध्याय का 9 पद देखें। क्योंकि उसने कहा है हाँ, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं हाँ। कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। देखिए अय्यूब का किताब लिखने वाला उसका दोस्त ने इस प्रकार कहा है कि अय्यूब इस प्रकार कहता है कि मनुष्य को इससे और कुछ लाभ नहीं कि वह मनुष्य परमेश्वर की संगति करे, वो भी आनंद से। हमने शुरुआत में परमेश्वर एदेन की बारी में आया आदम और हवा से संगति करने के लिए, और आखिरी में अय्यूब भी कहता है कि इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि मनुष्य आनंद के साथ परमेश्वर से संगति रखे। प्रियो आप और मेरी संगति के लिए बनाए गए। लकड़ी कितना भी भारी हो,
यदि उसे पानी में डाल दिया जाए तो डूबती नहीं है, लेकिन लोहा कितना भी छोटा कण हो पानी में डालेंगे सीधा नीचे चला जाता है, डूब जाता है। लेकिन लोहे ने इस प्रकार विचार किया, यदि मैं छोटा सा भी कण हूँ पानी में डालता हूँ या गिर जाता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ। तब उसने विचार किया कि मुझे लकड़ी के साथ संगति कर लेना चाहिए, और फिर उसने लकड़ी के साथ जब संगति किया तो नाव में बड़े बड़े कीले ठोके जाते हैं और बड़ी बड़ी पतवार भी लगाई जाती है, और नाव यहाँ से वहां तक घूमने लगी। और फिर हम देखते हैं कि वो कीला फिर डूबा नहीं, क्योंकि वो उसकी संगति में आ गया, यानी दोस्त बन गए और नाव डूबी नहीं, और यहाँ से वहां तक लोगों को, सवारों को बिठा कर इस पार से उस पार छोड़ने लगी। लेकिन यदि वो अकेला चाहे कि मैं किसी के साथ संगति नहीं करूंगा, प्रियो वो डूब जाता है। और इस प्रकार एक बार शेर था, और शेर ने भी गाय का जब पीछा किया तो गाय दौड़कर पहाड़ी पे से कूदी, छोटी सी घाटी थी उस पर से कूदी और नीचे कीचड़ में जाके धंस गई। शेर ने बोला, आप कहाँ जाएगी भाग के, अब मैं तुझे पकड़ के खा जाऊंगा। तब शेर भी इसके पीछे कूद गया कीचड़ में, और गाय ने पूछा, आपका कोई चरवाहा है या आप किसी के साथ संगति करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, आपका कोई फ्रेंड है क्या? तब शेर ने बोला, मेरा कोई फ्रेंड नहीं, मैं अकेला जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं और मैं किसी के साथ संगति नहीं करता। और गाय ने बोला, मेरा तो एक दोस्त भी है, मेरा चरवाहा है, और मैं उससे आवाज लगाऊंगी और वो मुझे बचाएगा, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? और वो चिल्लाने लगी तो उसका चरवाहा आया जिसके साथ वो संगति करती थी, बातचीत करती थी, और वहां उसके गले में रस्सी डालकर 3-4 लोगों को बुलाया और उसे खींचकर बाहर निकाला। लेकिन शेर प्रियो अपने आप को डूबते हुए देख रहा था, क्योंकि जो कीचड़ था वो कोई और नहीं था, वो दलदल था, और धीरे धीरे वो डूबने लगा, लेकिन उसकी किसी के साथ संगति नहीं थी, इस कारण से वो डूब गया। प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपनी संगति में बुलाया है, आप उसकी संगति में बने रहें ताकि आप कर मेरे चेहरे में चमक आ जाए और परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल करे और आप साधारण नहीं, आप साधारण लोग हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। बंद करें और स्वीकार करें कि परमेश्वर का वचन हमें जो सुना है। आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह आपने मनुष्य से प्रेम किया और उससे संगति करना चाहते हैं। आपके वचन के अनुकूल परमेश्वर पिता, आपने स्वर्गदूतों की संगति नहीं चाही, लेकिन एक मनुष्य की संगति को चाहे करता, और मनुष्य की संगति के लिए आपने स्वर्ग को छोड़कर और पृथ्वी पर आए और मनुष्यों के बीच में फेरा किया ताकि मनुष्य के साथ संगति कर सके। यीशु मसीह, हम प्रत्येक लोगों के जीवन में भी आप काम करें पिता, कि हम आपकी संगति से खुश हो जाएं, आपकी संगति से प्रसन्न रहें, आपकी संगति को चाहने योग्य बनने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, हमसे बढ़कर और कोई अनमोल चीज तूने नहीं रखी परमेश्वर पिता। तूने हमें अनमोल परमेश्वर पिता ठहराया है राजा, और जिसकी कीमत अपने प्राण को देकर चुकाई थी परमेश्वर पिता। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, तो अनुग्रह दया कर। हम जितनों ने आज तेरे पवित्र वचन को सुने हैं परमेश्वर पिता, हम प्रत्येक का जीवन आत्मा प्राण और देह को आपके पवित्र हाथ में देते हैं पिता। निरंतर आपकी संगति करने पाए, आपकी उपस्थिति में बैठने पाए, आपकी उपस्थिति में आने पाए परमेश्वर पिता, ताकि उचित समय पर परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु राज आपकी संगति के द्वारा हम अधोलोक से बचने पाए। महान यीशु मसीह, आपने पृथ्वी पर भी हमसे प्रेम रखा,
और परमेश्वर पिता संगति चाहे और आप स्वर्ग में भी हमारी संगति को चाहते हैं परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे राज्य में सहभागी हो जाए। जब परमेश्वर तू स्वर्ग में कहता है राजा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ संगति करूँ। हाँ परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु राजा, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनोखे प्रेम के लिए, आपकी अनोखी संगति के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम निरंतर तुझ में बने रहे राजा, और हम में तेरा नाम बना रहे और तेरे नाम को हम महिमा देने वाले हो जाए। महान यीशु मसीह, ऐसे दया को हम चाहते हैं पिता। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।